अब मैं पीसीओडी की मेडिसिन के पार्ट 2 वाली वीडियो में आती हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि पीसीओडी के कौन कौन से सिम्टम में कौन कौन सी मेडिसिन आप घर पर ही लेकर के पीसीओडी को जड़ से दूर कर सकते हैं। तो ये सारे मेडिसिन के नाम मैं वन बाय वन बताते चली जा रही हूँ, जिससे आप बहुत ध्यान से देखिए और समझिए कि आपके पास कौन सा लक्षण इस मेडिसिन से सूट करता है। जिसमें सबसे पहला नंबर पर आता है बहुत चर्चित मेडिसिन एपिस्मिल। ये वो मेडिसिन है जो पीसीओडी के बायलेटरल ओवेरियन सिस्ट यानी सिस्ट राइट और लेफ्ट दोनों में रहते हैं, तो दोनों तरफ के ओवेरियन सिस्ट को डिफ्यूज करने में शानदार रोल अदा करता है एपिस्मिल। साथ ही साथ ये पेशेंट के मूड स्विंग्स को कंट्रोल करता है और मेंस्ट्रुएशन को रेगुलर करता है, और जो पेशेंट के चिक्स में, चिन में और चेस्ट में जो हेयर ग्रोथ होते हैं उनको भी कम करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। मेडिसिन वाली वीडियो में नंबर 2 पर आती है पल्सटिला। बहुत ही कॉमन यूज होते हैं सभी क्लिनिक में। पल्सटिला की पेशेंट बहुत ही ओवर सेंसिटिव होती है, बहुत सिंपैथेटिक बिहेवियर पसंद करती है। वो इतनी अपने जीवन से दुखी रहती है कि अपना कंप्लेन किसी को भी बताए, चाहे डॉक्टर को भी क्यों ना बताए, बिना रोकर वो नहीं बताती है। ऐसे पेशेंट के मेंसेस में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, मतलब उसके मेंस कभी बहुत ब्लैक कलर के होंगे तो कभी रेड होंगे, कभी लंबे समय तक के लिए होंगे तो कभी 2 ही दिन में ठीक हो जाएंगे, कभी बहुत ज्यादा पेन होगा मेंस्ट्रुएशन में तो कभी बिल्कुल नहीं होगा, कभी मेंस्ट्रुअल फ्लो बहुत विगरस होंगे, बहुत ज्यादा फ्लो होगा तो कभी स्कैंटी होंगे, बहुत कम फ्लो होगा। तो उसके मेंसेस हमेशा चेंजेबल कैरेक्टर में रहेंगे। पल्सटिला के पेशेंट हमेशा मेंटल ट्रोमा से गुजरती है। एक्चुअली वो मेंटल ट्रोमा को छोड़कर निकलना ही नहीं चाहती है और हमेशा वो मेंटल स्ट्रेस में इस तरह से डूबी रहती है कि चिंता और डिप्रेशन की वजह से उसके पीसीओडी के कंप्लेंट घटते नहीं है बल्कि बढ़ते चले जाते हैं। इवन इस मेंटल स्ट्रेस की वजह से पीसीओडी के पेशेंट कंसीव नहीं कर पाती है और वो इनफर्टिलिटी के शिकार भी बन जाती है। ये पेशेंट कहती है ना कि मेरे शरीर से तो पीसीओडी जा ही नहीं रहा है, हमेशा आ जाता है, मैंने कभी देखा ही नहीं कि पीसीओडी ठीक हो रहा है। तो ये आपके मेंटल स्ट्रेस में डूबे रहने की वजह से होते हैं। आप अपने मेंटल स्ट्रेस, मेंटल ट्रॉमा से दूर भागेंगी, उसे दूर करेंगी, चीज़ों को जीवन में अवॉइड करना सीखेंगी, आप अपने दुख पर अपना कंट्रोल पा लेंगी, तो आपके हार्मोन इम्बैलेंस नहीं होंगे, और हार्मोन अगर इम्बैलेंस नहीं होंगे तो आप पीसीओडी के शिकार भी नहीं होंगे। तो ऐसे ही पेशेंट को पीसीओडी बार बार हो जाता है, उसकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट नहीं नजर आती है, तो ऐसे पेशेंट को हम पल्सटिला 1 mg 1 डोज लगातार कंसेक्यूटिव 3 to 4 वीक्स के लिए देंगे। देखिएगा पेशेंट, जब आप ये बात को मान लेंगे कि मुझे अपने शरीर से मेंटल ट्रॉमा को, दुख को, तकलीफ को दूर रखना है क्योंकि ये मेरे हार्मोन को इम्बैलेंस कर रहा है, तो आप देखेंगे ये मेडिसिन आपके हार्मोन को हमेशा बैलेंस रखेगा और आपके पीसीओडी को शरीर से जल्दी से रिमूव कर देगा। अब मेडिसिन वाले चैप्टर में नंबर 3 पर आती है थूजा 1 mg। इस मेडिसिन के बगैर हम पीसीओडी का ट्रीटमेंट के बारे में सोच ही नहीं सकते। ये तकरीबन पीसीओडी के हर पेशेंट को दी जाती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि थूजा एक एबनॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है, और सिस्ट भी तो बॉडी का एक एबनॉर्मल ग्रोथ है। तो इस एबनॉर्मल ग्रोथ को डिफ्यूज करने के लिए थूजा 1 mg बहुत ही सहायक होता है। ऐसे पेशेंट जिन्हें पीसीओडी बार बार हो जाता है, जिन्हें पीसीओडी की रिकरेंसी लगी रहती है, उन पेशेंट को तो हम लोग थूजा 1 mg डेफिनेटली देते हैं, क्योंकि ये पीसीओडी के रिकरेंसी को खत्म करती है और बॉडी को इम्प्रूव करती है। हाँ, बट मैं एक बात जरूर बोलूंगी कि थूजा एक डीप सीटेड मेडिसिन है, इसे एवरीडे लगातार नहीं लेना है, क्योंकि ये डीप सीटेड मेडिसिन है। इसका 1 डोज हमारे शरीर में 90 दिन तक उसका असर रहता है। तो अगर जिन भी लड़कियों को, महिलाओं को ऐसे लक्षण हैं, तो वो थूजा 1 mg लगातार 3 से 4 महीना 1 डोज खाएंगे और देखेंगे कि उसके शरीर में विगरस चेंजेस आ रहे हैं। अब नंबर 4 पर आती हूँ कैलकेरिया कार्ब 1 mg। कैलकेरिया की पेशेंट बहुत फेयर होती है, फ्लैबी होती है, थुलथुली होती है, ओवरवेटेड होती है, जिनके फोरहेड में, चिक्स में, पाम में बहुत पसीना आते हैं, और जिनकी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत लंबे समय तक होती है, विगरस होती है, बार बार होती है। और कैलकेरिया के पेशेंट को ठंडी हवा बर्दाश्त नहीं होती। अगर आपके शरीर में ऐसे कोई लक्षण है जो इन लक्षण के साथ मैच करती है, तो आप कैलकेरिया कार्ब 1 mg के 2 डोज वीक में 2 बार ले सकती हैं। अब 5वें नंबर पर जो मेडिसिन है वो है सीपिया 1 mg। सीपिया 1 mg पीसीओडी के लिए डॉक्टर्स बार बार सेलेक्ट करते हैं। सीपिया के पेशेंट का जो पीरियड होता है ना, वो या तो बहुत लेट होता है, स्कैंटी होता है, या फिर बहुत अर्ली प्रोफ्यूज होता है। पेशेंट में एक कमाल का लक्षण नजर आता है। पेशेंट कहता है कि उसे एक बियरिंग डाउन सेंसेशन फीलिंग होती है वेजाइना से, मतलब पेशेंट को लगता है कि वेजाइना से कुछ सामान, कुछ चीजें नीचे की तरफ खींची चली जाती हैं।
होम्योपैथी सिद्धांत की तरफ से सीपिया में और एक पर्टिकुलर लक्षण होता है, उसे अपने परिवार की तरफ से कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है, अतः उसे अपने परिवार से बहुत ज्यादा लगाव नहीं होता है। साथ ही हम सीपिया मेडिसिन तब यूज करते हैं जब पेशेंट इनफर्टिलिटी की शिकार हो जाती है, क्योंकि उसकी एग की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो ये सीपिया मेडिसिन एग की क्वालिटी को अच्छी करती है और इनफर्टिलिटी से पेशेंट को फर्टिलिटी में लेकर आती है और पेशेंट प्रेगनेंसी को अचीव करती है। इस सीपिया मेडिसिन को देख करके ही मैंने अपने क्लिनिक में एक पीसीओडी के पेशेंट को, जिसे 6 साल से प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, वो भी प्रेगनेंसी को अचीव कर पाई। आज वो 3 साल के बच्चे की माँ है। अब मैं वीडियो के अंतिम पड़ाव पर आ चुकी हूँ और अंतिम मेडिसिन बता रही हूँ, जिसका नाम है नेट्रोम्यूर 1M। नेट्रोम्यूर एक ऐसी मेडिसिन है जो महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए सभी डॉक्टर्स के द्वारा यूज की जाती है। नेट्रोम्यूर 1M हम लोग तकरीबन पीसीओडी के सभी पेशेंट को देते हैं जो कहती हैं कि मेरी पीरियड 3 महीने से 6 महीने से साल भर से स्किप हो रखे हैं, अभी तक मेंस्ट्रुएशन नहीं आई। यह मेडिसिन पेशेंट के न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक समस्याओं में भी दी जाती है। इसके पेशेंट में इरेगुलर पीरियड के साथ साथ मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन कूट कर भरी रहती है। पेशेंट बहुत लेथर्जिक फील करती है, हमेशा सोई रहती है, किसी से बात करना नहीं चाहती है। पेशेंट जो थकी थकी महसूस करती है, कमजोर फील करती है और जिसकी वजह से उन्हें रात में नींद तक नहीं आती है। इसके अलावा होम्योपैथिक में और भी बहुत सारे मेडिसिन हैं जो हम लोग पीसीओडी के रिकवरी के लिए पेशेंट को देते हैं, जैसे जेनोसिया अशोका, लेकेसिस, कोलोसिन और मदर टिंचर में हम लोग एब्रोमारेडिक्स, सिनोसिया ओरा और पियोनिया मदर देते हैं। मदर टिंचर को आप 30 बूंद करके दिन में 2 से 4 बार आधा कप गर्म पानी के साथ लगातार 2 से 3 महीने तक ले सकती हैं। इसलिए मैं अंत में जरूर कहूंगी कि आप अपने पीसीओडी के लक्षण को देखिए और हमारे दिए गए लक्षण के साथ मैच कीजिए और उसमें जो मेडिसिन का नाम दिया जाता है वो मेडिसिन आप लीजिए, तो आप घर पर ही पीसीओडी से रिलीफ पा सकती हैं। और अगर आप बहुत अच्छा और जल्दी रिजल्ट चाहती हैं, जल्दी इंप्रूव होना चाहती हैं, तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकती हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज के लिए बस इतना ही। मेरी आने वाली वीडियो पीसीओडी के लास्ट सेशन मतलब एक्सरसाइज और योगासन पर होंगी, जिसे आप 100% देखिए। अब मैं अलविदा चाहती हूँ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय।